को कॉल करके जल्दी से घर पहुंचने के लिए कहती है। ऋषि रन करके जाता है और शैन को बेहोश देखता है। गेट लॉक होता है तो ऋषि गेट तोड़कर अंदर आ जाता है और शैन को उठाकर हॉस्पिटल ले आता है। होश में आने पर शैन ऋषि को अपने पास देखती है। ऋषि कहता है कि ज्यादा थकने की वजह से ऐसा हुआ है। शैन अपने मॉम के पास जाने के लिए कहती है पर ऋषि उसे जाने नहीं देता और कहता है कि मैंने लियो को तुम्हारी कंडीशन बता दी है, आज वो ही हॉस्पिटल रुक जाएगी। शैन कहती है कि अपनी मॉम का ध्यान मैं रख लूंगी, तुम अपने काम पर फोकस करो और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। ऋषि कहता है कि तुम और तुम्हारी मॉम ही मेरी फैमिली हैं। शैन थैंक यू बोलकर कहती है कि मुझे इतने अच्छे से ट्रीट मत करो। ऋषि सोचता है कि मेरी मॉम से मिलने के बाद अजीब बिहेव कर रही है। काय फिर से एक ईमेल सबके पास भेजती है कि शैन की वजह से एक बच्चा मरते मरते बचा है, पर स्टोर ने उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया है। नेक्स्ट डे ऋषि काम करते करते बार बार पेपर्स वेस्ट करता रहता है। सब उसे ही देखते रहते हैं। मैनेजर कहता है कि पेपर्स की वजह से पता नहीं कितने पेड़ काटे जा रहे हैं और तुम इन्हें वेस्ट कर रहे हो। ऋषि कहता है कि मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, जाकर कुछ और काम कर लो। मैनेजर कहता है कि ऐसे बात करने के लिए मैं तुम्हें जॉब से निकलवा सकता हूँ। ऋषि कहता है कि मुझे जॉब से निकालना एक कॉकरोच की बस की बात नहीं है और चला जाता है। सब शॉक हो जाते हैं। तभी मैनेजर को वीआईपी रूम में बुलाया जाता है क्योंकि प्रेग्नेंट वर्कर कैली का हस्बैंड आया है। मैनेजर उसे सॉरी बोलता है पर वह नहीं मानता और उसे नोट दिखाकर कहता है कि तुम्हारी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं भेजा है, ये ईमेल काय ने सेंड किया था। मैनेजर कहता है कि ये सब झूठ है, प्लीज शैन को माफ कर दो। कैली का हस्बैंड उन पर केस करने के लिए बोलकर चला जाता है। ऋषि पॉल से कहता है कि मैं शैन को सच बताने वाला हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरी फैमिली क्या करती है। पॉल कहता है कैसे तो तुम अपने डैड से हार जाओगे और अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ऋषि कहता है कि शैन के बिना प्रॉपर्टी का क्या करूँगा। पॉल कहता है कि तुम बदल चुके हो, बस तुम्हारी मॉम शैन को लाइक नहीं करती। ऋषि कहता है कि मेरी लाइफ टीवी ड्रामा की तरह हो गई है। पॉल कहता है कि अपनी मॉम और शैन की मीटिंग्स कराने की कोशिश करो ताकि वे शैन को समझें और उसे पसंद करने लगें। प्रेसिडेंट को पता चलता है कि उनकी वाइफ ने न्यूयॉर्क से डॉक्टर्स बुला लिए हैं। वे ऋषि से कहता है कि मैंने कहा था ना मैं हेल्प कर दूंगा, फिर अपनी मॉम के पास क्यों गए। ऋषि कहता है कि मॉम ने शैन को बता दिया है कि डॉक्टर्स उन्होंने बुलाए हैं। वे पूछते हैं कि क्या शैन को पता चल गया कि तुम कौन हो। ऋषि उन्हें सेल्फिश बताकर कहता है कि आपको बस मेरी आइडेंटिटी रिवील होने की फिक्र है और मॉम शैन से मेरा ब्रेकअप कराना चाहती हैं। मेरी फीलिंग्स की तो किसी को परवाह ही नहीं है और चला जाता है। काय कैली के हस्बैंड को कॉल करके फिर से उसे गुस्सा दिला देती है। ऋषि की वजह से सेल्स बहुत अच्छी हुई थी तो पीआर डिपार्टमेंट की तरफ से उसे गिफ्ट दिया जाता है। ऋषि की मॉम आकर उससे गिफ्ट ले लेती हैं पर ऋषि वापस लेकर कहता है कि ये मुझे मिला है। वे उसे साथ में लंच करने के लिए कहती हैं पर ऋषि मना करके चला जाता है। मैनेजर अपनी टीम के साथ कैली के घर माफी मांगने जाता है पर रास्ते में उन्हें ऋषि और उसकी मॉम मिल जाती हैं। मैनेजर उन्हें शॉपिंग करने के लिए कहता है। कैली के हस्बैंड को देखकर तीनों उसके पास आ जाते हैं। वे कहता है कि मुझे टीम लीडर शैन से मिलना है, उससे मिले बिना मैं नहीं जाऊंगा। दोनों भी उसे देखते रहते हैं। मैनेजर उसे वीआईपी रूम में भेज देता है। ऋषि भी अपनी मॉम को शॉपिंग करने के लिए बोलकर चला जाता है। शैन कैली के हस्बैंड को सॉरी बोलती है। वे कहता है कि अगर मेरे बेबी को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हुई तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। शैन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो जाती है। वे कहता है कि तुम छोटी सी एम्प्लॉय हो, खर्चा नहीं उठा पाओगी, जिम्मेदारी तो जिंक्स डिपार्टमेंट स्टोर को लेनी पड़ेगी। ऋषि उसे समझाने की कोशिश करता है पर वह नहीं मानता और कहता है कि मुझे कंपनसेशन में $1 मिलियन चाहिए। मैनेजर उससे टाइम मांगता है पर वह नहीं देता। ऋषि को गुस्सा आ जाता है। वह उससे रूडली बात करता है तो ऋषि की मॉम आकर कह देती है कि तमीज से बात करो, $1 मिलियन मैं दूंगी। ये जिंक्स स्टोर के प्रेसिडेंट का इकलौता बेटा है। सब शॉक हो जाते हैं। शैन भी ऋषि को देखती है। मिसेस रैन प्रेसिडेंट को पूरा मैटर बता देती है। $1 मिलियन मिलने के बाद कैली का हस्बैंड चला जाता है। ऋषि कहता है कि आपको पता है आपने क्या किया है। वे कहती हैं कि कोई इस कंपनी के ओनर के साथ ऐसे बात करेगा तो मैं तो यही करती। शैन पूछती है कि क्या तुम सच में प्रेसिडेंट के बेटे हो। ऋषि हाँ कर देता है। उसकी मॉम बताती है कि कंपनी को टेक ओवर करने से पहले ऋषि के डैड चाहते थे कि ये हर लेवल का काम अच्छे से समझ ले। ऋषि कुछ बोलने वाला होता है पर शैन चली जाती है और ऋषि उसके पीछे। तीनों बाहर ही खड़े होते हैं।
ऋषि उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही दिन बता दिया था कि मैं प्रेसिडेंट का बेटा हूँ। शैन कहती है कि मुझे लगा था तुम मजाक कर रहे हो, पर बाद में तो बता सकते थे। ऋषि कहता है कि डैड ने आइडेंटिटी रिवील करने से मना किया था। शैन थोड़ी देर अकेले रहने के लिए बोलकर चली जाती है। मैनेजर लियो को भी बता देता है कि ऋषि प्रेसिडेंट का बेटा है। शैन की मॉम भी सुनकर शॉक हो जाती है। लियो कहती है कि मैं उसे डेली डांटती थी, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। पर शैन उसकी गर्लफ्रेंड है, वो मुझे उससे बचा सकती है। शैन के आने पर लियो उससे पूछती है। शैन कहती है कि मुझे भी आज ही पता चला। वे कहती है कि मेरी ही गलती है कि मैं ऋषि के पेरेंट्स से अभी तक नहीं मिली थी। न्यूयॉर्क से डॉक्टर्स भी ऋषि ने ही बुलाए हैं और तुमसे झूठ भी उसने जानबूझकर नहीं बोला होगा। तभी ऋषि आकर उन्हें गिफ्ट दे देता है और एक बड़ा फोन भी। वे सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश करती हैं, पर सब सैड होते हैं। वे कह देती हैं कि मुझे पता चल गया कि तुम प्रेसिडेंट के बेटे हो। ऋषि बताता है कि डैड के साथ किया कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए सच नहीं बताया। वे कहती हैं कि अच्छी बात है, अब तो तुम्हारे स्टोर से मुझे डिस्काउंट भी मिल सकता है। ऋषि कहता है कि आप जिंक्स स्टोर की लाइफ टाइम फ्री VIP मेंबर होंगी। शैन कहती है कि बहुत लेट हो चुका है, दोनों घर चले जाओ। ऋषि पॉल को बताता है कि मेरी मॉम ने कंपनी में सबके सामने मेरी आइडेंटिटी रिवील कर दी। पॉल शॉक हो जाता है। ऋषि कहता है कि सब लोग फिलहाल शॉक में हैं और शैन को अब मेरी हर बात झूठी लगती है, अब मैं क्या करूं? पॉल कहता है कि तुमने उसे हर्ट किया है, माफी मांग लो। शैन तुमसे सच में प्यार करती है और ऋषि के पूछने पर बताता है कि कोई और लड़की होती तो तुम्हारी आइडेंटिटी पता चलने पर खुश होती कि तुम रिच हो, पर शैन तुम्हें इग्नोर कर रही है क्योंकि उसे तुम्हारे पैसे नहीं तुम चाहिए। नेक्स्ट डे शैन अपने डेस्क पर टॉय देखती है जिस पर लिखा होता है कि मुझे पुश करो। शैन ऋषि को देखती है और पुश कर देती है। उसमें से आवाज आती है कि ऋषि अच्छा लड़का है और झूठ बोलने के लिए सॉरी भी बोल रहा है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, प्लीज उसे एक और चांस दे दो। ऋषि उसके सामने 2 डॉल्स रखता है, एक होती है यस वाली और दूसरी नो वाली। तीनों कहते हैं कि हाँ बोल दो और सिंगिंग स्टार्ट कर देते हैं। शैन फ्लोर्स चेक करने चली जाती है। मैनेजर ऋषि को उसके पीछे भेज देता है। ऋषि कहता है कि आइडेंटिटी रिवील होने के बाद भी मैं सेल्स डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय हूँ। शैन कहती है कि तुम इस कंपनी के ओनर हो, जिस भी डिपार्टमेंट में काम करोगे एम्प्लॉयज अनकंफर्टेबल फील करेंगे। अगर अपने स्टोर की जरा सी भी फिक्र है तो घर जाकर सोचो कि क्या कर सकते हो, और चली जाती है। प्रेसिडेंट पूछता है कि क्या ऋषि की आइडेंटिटी रिवील होने के बाद कोई प्रॉब्लम आई है। मिसेस जॉन बताती हैं कि सब उसे ओनर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, पर ऋषि टाइम से ऑफिस आ रहा है और काम पर भी फोकस कर रहा है। प्रेसिडेंट कहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है। मिसेस जॉन बताती हैं कि शैन उसे पूरी तरह इग्नोर कर रही है। अब सीन में आपकी एंट्री का टाइम आ गया है। शैन ऋषि के बारे में सोचकर रोती रहती है। मिसेस जॉन आकर कहती है कि तुम्हें प्रेसिडेंट ने बुलाया है। शैन VIP रूम में आ जाती है। प्रेसिडेंट कहते हैं कि आज मैं प्रेसिडेंट बनकर नहीं, ऋषि का डैड बनकर बात करूंगा, और उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर कहते हैं कि मैंने ही ऋषि से अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए कहा था और उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया, उसे माफ कर दो। मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि तुमने ऋषि को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। वो मुझसे तुम्हारी मॉम के ट्रीटमेंट के पैसे मांगने आया था और कहा था कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मिसेस शैन को बचाना है, और पूरी लाइफ कंपनी में फ्री काम करने के लिए भी रेडी था। पुराने ऋषि को सिर्फ अपनी फिक्र थी, तुमने उसे रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेना सिखा दिया है। मैं अपने इकलौते बेटे को तुम्हें सौंप रहा हूँ, उसका ध्यान रखना। मेरे लिए इस बार उसे माफ कर दो। और शैन के रोने पर उसे अपना हैंकी देकर स्माइल कर देते हैं।